दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल वॉइस श्रीनिवास में और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को सवाल बताएंगे। आज आप लोगों को मैथ में बताएंगे समय और दूरी चैप्टर पढ़ाएंगे। और समय और दूरी चैप्टर में ये हर एक सवाल आपको रेलवे में पूछा गया सवाल मिलेगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा गया नहीं होगा। एक एक सवाल प्रीवियस होगा, यानी PYQ होगा। हर एक एग्जाम का पूछा गया सवाल होगा, यानी रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। एक एक सवाल रेलवे में पूछा गया है। अब कोई भी ऐसा नहीं कि रेलवे का पूछा हुआ सवाल फिर SSC में नहीं पूछा जाएगा, SSC CGL में नहीं पूछा जाएगा, CHL में नहीं जाएगा, MTS में नहीं जाएगा, बिहार SSC में नहीं जाएगा, बिहार पुलिस में नहीं जाएगा, कहीं भी आ सकता, यूपी पुलिस में नहीं जाएगा। एग्जाम में कोई भी एग्जाम में टपक सकता। ऐसा नहीं कि NTPC का पूछा हुआ सवाल ग्रुप डी में नहीं आएगा और ग्रुप डी का पूछा हुआ सवाल ALP में नहीं आएगा, कहीं भी आ सकता। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, सभी सवाल को कर देंगे धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा धुआं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ इसका ट्रिक भी बताया जाएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका ट्रिक बताया नहीं जाएगा। सुनिए, सवाल में दे क्या रखा, सवाल में दे रखा कि एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक ट्रेन है जो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब बोला कि इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा। ट्रेन का चाल दे रखा है, ट्रेन का चाल दे रखा है आपको किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन पूछा है कि इसमें चाल दे ही रखा, चाले को पूछबो किया, लेकिन चाल दे रखा किलोमीटर प्रति घंटा में और चाल पूछा मीटर प्रति सेकंड में। तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिए ना 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको चेंज करिएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो एक बार पहले कॉन्सेप्ट पकड़िए, सुनिए। अगर आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करिएगा ना, तो फिर 5/18 से गुना कर दीजिएगा। कहिएगा सर किसमें गुना करेंगे 5/18 से? गुना आप उसमें करिएगा ना जिसको आपको चेंज करना है ना मीटर प्रति सेकंड में, उसमें आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर दिया गया सवाल जो है ना मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। बताइए 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लिख दीजिए। आप इसी में 5/18 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर ये सवाल जो है ना चेंज होकर के किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। 18 से काटिएगा, कितने बार में कटेगा? 10 बार में कटेगा। 10 गुना 5 करिएगा, कितना होगा? 50। यही आपके सवाल का जवाब हुआ 50 मीटर प्रति सेकंड। और ये सवाल NTPC CBT 1 26/7/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है। बताइए, रेलवे का सवाल है, NTPC में पूछा गया, CBT 1 का सवाल है। 26 तारीख 7वां महीना 2021 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया सवाल है, रेलवे में पूछा गया सवाल है। क्या बोले थे कि एक भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपको एग्जाम में पूछा हुआ नहीं रहेगा। हर एक सवाल एग्जाम में पूछा हुआ आपको देखने को मिलेगा। बताइए, यहां पर कॉन्सेप्ट पकड़वाया कि बोला कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। चाल दे रखा है 180 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चाल ही पूछा है। कहिएगा सर चाल ही दे करके चाल ही पूछ लिया तो फिर कैसे होगा? लेकिन यहां पर देखिए ना, चाल दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन चाल पूछा है कि मीटर प्रति सेकंड में उसको कितना बोलेंगे? 50 मीटर प्रति सेकंड। कितने? 50 मीटर प्रति सेकंड। तो इतना बात को छोड़िए, सीधा कॉन्सेप्ट याद रखिए। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किसको? किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो दिया गया संख्या में 5/18 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर वह मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। लेकिन एक लफड़ा और यहां पे है, एक कॉन्सेप्ट और बाकी है। कहिएगा सर अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो कैसे करेंगे? तो क्या दिक्कत है? उल्टा काम कर दीजिए ना, अब की बार 18/5 से गुना कर दीजिए। अगर मीटर प्रति सेकंड को मैं यही इसी जगह चेंज करते, मान के चलिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दिए ना, चेंज कर दिए। कितना है? 50 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सुनिए, 50 है तो 50 लिखेंगे, मीटर प्रति सेकंड में दे रखा, लेकिन चेंज किस में करना है? किलोमीटर प्रति घंटा में करना। अब की बार किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसमें कुछ ना करिएगा, अब की बार 18/5 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर ये किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। 5 से कटेगा, कितने बार में कटेगा? 10 बार में। और 10 गुना 18 कटेगा, कितना होगा? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए, सवाल का जवाब मिल गया ना। आप किलोमीटर प्रति घंटा को पहले चेंज किए मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन फिर दोबारा मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज किए तो कितना? 180 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो इस बात को याद रख लीजिएगा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो दिया गया संख्या में 5/18 से गुना कर दीजिएगा ना, तो फिर वह संख्या जो है ना किलोमीटर प्रति घंटा वाला संख्या मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति
घंटा में चेंज करना हो तो, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो फिर कुछ ना करिएगा, 18/5 से गुना कर दीजिएगा, तो दिया गया संख्या मीटर प्रति सेकंड वाला किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा? किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाएगा। और एक नंबर का सवाल का जवाब आपको मिल गया। ऐसा नहीं कि एक ही नंबर का सवाल का जवाब मिला, आप इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, इस कॉन्सेप्ट को अंत तक याद रख लीजिएगा, फिर एग्जाम में सवाल को देख लीजिएगा, समय से पहले बना करके निकल जाइएगा, सवाल नहीं बनेगा। हाँ, अब बताते हैं 2 नंबर सवाल। कहिएगा सर एक ही सवाल में तो इतना समय ले लिए, समय नहीं लिए, आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, सवाल उड़ाने के लिए तो बहुत कम 2-5 सेकंड काफी उड़ा दीजिएगा, 5 सेकंड काफी है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर नहीं जानिएगा तो फिर सवाल बनेगा नहीं। कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, सवाल आराम से बना लीजिएगा। सुनिए 2 नंबर में क्या बोला, एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। सुनिए, दूरी दे रखा है मीटर में, उसके बाद समय दे रखा है मिनट में, और फिर सवाल पूछा कि उसकी चाल जरा किलोमीटर प्रति घंटा में बताइए, तो किसमें बताना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। सुनिए, एक बात तो आप लोग जानते हैं कि चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होगा, दूरी बटे समय, ठीक है। तो दूरी तो आपको दे रखा है 600 मीटर, तो लिख दीजिए ना 600 मीटर, क्या दिक्कत है। समय दे रखा 5 मिनट, तो लिख दीजिएगा 5 मिनट। कहिएगा सर ये ठीक नहीं लगता है, कैसे? क्योंकि एक है मीटर में और यहां पर मिनट में, इसको सेकंड में चेंज कर दीजिएगा तो ठीक रहेगा, मीटर प्रति सेकंड कहने मतलब बोलने में आसान रहेगा, तो कर दीजिए ना। सुनिए, अगर आप मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं, किसको? मिनट को अगर आप सेकंड में चेंज करते हैं तो फिर 60 से गुना कर दीजिएगा ना, तो दिया गया मिनट किसमें चेंज हो जाएगा? सेकंड में चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा? सेकंड में चेंज होगा। कहिएगा सर अगर 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया जाए तो कितना होगा? बताइए, 1 मिनट में 60 सेकंड में होता है, तो 2 मिनट में भी 120 सेकंड होगा। तो आप लोग क्या करते हैं कि जितना मिनट रहता है उसमें 60 से गुना कर देते हैं ना, तो दिया गया मिनट सेकंड में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज होता है? सेकंड में चेंज होता है। तो यहां भी वही करिए, 5 मिनट दिया तो 5 मिनट को सेकंड में चेंज करिएगा, तो 5 में 60 से गुना कर दीजिए, सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कर दीजिए ना 60 से गुना, 60 से गुना कर देते, किसमें चेंज हुआ? सेकंड में, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए 600 है तो 600 लिख दीजिए। बताइए 5 गुना 6 करिएगा कितना होगा? 30 होगा। एगो जीरो है तो जीरो बैठा दीजिए, किसमें चेंज हुआ? मीटर प्रति सेकंड में। 0 0 0 0 2 से कटेगा, कितने बार में कटेगा? 3 से कटेगा, 6 को कितने बार में कटेगा? 2 बार में। यानी आप जो है ना 2 मीटर प्रति सेकंड यानी मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया तो कितना आया? 2 मीटर प्रति सेकंड। कहिएगा क्या सर आंसर आया? ना 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 ना, अभी आंसर आपके सवाल का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि सवाल आपको मीटर प्रति सेकंड में ना पूछ करके किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा। तो क्या दिक्कत है? कहिएगा सर इसका बारीकी तो आप बता ही दिए, तो फिर दिक्कत क्या है? तो कुछ दिक्कत ना, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करिएगा तो दिया गया को 18/5 से गुना कर दीजिए, तो 18 गुना कितना होगा? 36। आप 5 से नीचे में बटे में 5 है तो 5 लिखिएगा। बताइए करिएगा तो कितना होगा? अब देखिए जीरो वाला लाइए नीचे में, 2 से गुना यहां कर दीजिए, 2 से भी गुना ऊपर में भी कर दीजिए। जो काम करिएगा नीचे ऊपर बराबर करिएगा तभी होगा। 36 गुना कितना होगा? 72। 5 गुना कितना होगा? 10। तो बताइए 7.2 नहीं आएगा, यानी 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। ऑप्शन किसमें दिख रहा? तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा। और ये सवाल एनटीपीसी के मेंस के अंदर पूछा गया सवाल है, सीबीटी 2 में पूछा। कब? 2017 में पूछा गया सवाल है। एनटीपीसी सीबीटी 2 17/1/2017 में सवाल पूछा गया, शिफ्ट 2 में। बताइए मेंस के अंदर इस टाइप का सवाल पूछेगा, कहिएगा सवाल में तो जरा सा भी दम तो है, यहीं पर बंदा फंसता है ना। यहाँ मिनट पर दे रखा है, सवाल हल्का में ना ले लीजिएगा। और ना अगर हल्का में ले रहे हैं तो वीडियो को पहले रोक दीजिए, खुद से सवाल बनाइए, उसके बाद वीडियो चलाइए। आप देखिए क्या आपके सवाल का जवाब आता है। हाँ, सवाल में दम है तो ऐसा भूल ना करिएगा कि सिर्फ सवाल में दम नहीं है। देखिए ना यहाँ पर मिनट दे रखा है, सवाल फंसा देगा अगर इसका बारीकी पता नहीं है तो। चलिए इसका जवाब मिल गया। और सवाल मेंस के अंदर पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 में। अब चलिए 3 नंबर सवाल में। कितने नंबर सवाल में? 3 नंबर में। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पहले नहीं करना है। जब वीडियो आपको पसंद आए ना तो लास्ट में वीडियो को लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने दोस्त को वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। हाँ, ताकि मेरा मोटिवेशनल बना रहे
और हम आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करते रहे। बोला कि दो ट्रेनों की चाल क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड है। तो बोला कि उनकी चाल के बीच का अनुपात क्या होगा, चाल के बीच के अनुपात। लेकिन इसका टैग लगाना भूल गया, लेकिन ये सवाल भी रेलवे के अंदर पूछा गया है। इसका डेट लिखना भूल गए, लेकिन ये भी सवाल रेलवे के अंदर पूछा गया है। मतलब दो ट्रेन की चाल है, सुनिए, चाल है दो गो, एगो S1, इसका चाल कितना दे रखा है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। आप बताइए S2 यानी दूसरा चाल दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड। सवाल पूछा है कि उनकी चालों के बीच का अनुपात क्या होगा। सवाल बोला कि उनकी चालों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो एक बात तो समझ में आ रहा होगा आपको कि सर एक तो है किलोमीटर प्रति घंटा में, एक है मीटर प्रति सेकंड में, तो फिर कैसे अनुपात ज्ञात करेंगे। तो एक काम करिए ना, आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दीजिएगा, तो आराम से आप इसका रेशियो निकाल सकते हैं, अनुपात। सुनिए, आप 45 है तो 45 लिखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से क्या करिएगा, गुना करिएगा। तो किसमें ये चेंज हुआ, ये मीटर प्रति सेकंड में। 18 9 से कटेगा 2 बार में, 9 से कटेगा 5 बार में, तो 25 कितना हुआ, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। सुनिए, अनुपात पूछा ना, तो लिख दीजिए ना, अनुपात पूछा तो S1 अनुपात S2 यानी पहला चाल कितना दे रखा, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा अनुपात कितना दे रखा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो लिख दीजिएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। अब बताइए इसके बटन नहीं कुछ तो एक और 2 का एलसीएम लीजिएगा, कितना होगा 2। तो यहां भी 2 से गुना कर दीजिए, यहां भी 2 से गुना कर दीजिए। 2 से करिएगा 2 2 कट गया, कितना बचा 45, और यहां पर कितना बचा 10 दूना 20। अब बताइए 5 से कटेगा 4 बार में कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में, तो सवाल का जवाब आया 5:4। 5:4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में। अगर यहां संभल के नहीं मारिएगा ना तो 4:5 भी ऑप्शन में आपका इंतजार कर रहा है। 4:5 भी आप इंतजार कर रहा है कि आप किधर है, मेरा मुझे भी इधर आइए अंदर। 4:5 भी आपका इंतजार कर रहा है, तो थोड़ा ध्यान से मारिएगा। आपके सवाल का जवाब हुआ 5:4, ऑप्शन नंबर डी में। और ये सवाल रेलवे में पूछा गया, टैग लगाना भूल गए कि कितने तारीख को पूछा और कितना कौन सा शिफ्ट में पूछा, ये भूल गए लिखना लेकिन पूछा गया सवाल रेलवे में। चलिए आप 4 नंबर सवाल को बताते हैं। ये सवाल जो है ना, एक पर एक आज तो शुरू हुआ है। समय और दूरी आज शुरू हुआ, 0 से लेकर के हीरो लेवल तक सवाल बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवाल ला करके आपको पतिया लेंगे कि हाँ छोटे छोटे सवाल पढ़ा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। 0 से लेकर के हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा, जो भी चैप्टर पढ़ाए पूरा आर पार पढ़ाए। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे सवाल पढ़ा करके निकल गया, ऐसा नहीं करेंगे। ये भ्रम में नहीं रहिएगा, ये ऐसा होगा। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करता। सुनिए, एक रेलगाड़ी है, चाल उनकी समान है। चाल क्या है, समान है। बोला कि समान चाल से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी चाल क्या होगा। दूरी तय करता है ना, चाल ना पूछा है, तो दे क्या रखा है, टाइम दे रखा, यानी टी का मान दे रखा कितना 50 सेकंड। तो लिख दीजिए 50 सेकंड, कोई दिक्कत। उसके बाद डी का मान दे रखा है 338 मीटर, 338 मीटर दे रखा। उसके बाद चाल पूछा, स्पीड पूछा, तो बताइए ना स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितना दे रखा 338, तो लिख दीजिए 338। और टाइम कितना दे रखा 50, तो लिख दीजिए 50। आप बताइए डिस्टेंस मीटर में है तो मीटर में दीजिए, टाइम सेकंड में है तो सेकंड में दीजिए। कट रहा तो काटिए, नहीं कटा तो छोड़ दीजिए। सुनिए, आंसर किसमें दे रखा, आंसर भी तो मीटर प्रति सेकंड में दे रखा, तो फिर कोई दिक्कत ना। बताइए नीचे में 0 वाला आया, 50 आया, तो एक काम करिए ना, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। 2 से गुना ऊपर भी कर दीजिए, क्योंकि मार्कर चेंज करते हैं तब आप लोग समझ पाइएगा। 2 से गुना ऊपर भी कर दीजिए और 2 से गुना नीचा में भी कर दीजिए। बताइए 338 गुना 2 करिएगा कितना होगा, 300 गुना 2 करिएगा तो 600 होगा। 38 गुना 2 करिएगा तो कितना होगा, 38 गुना, देखिए 36 गुना 72, 38 गुना 76, 38 गुना कितना होगा 76। तो लिख दीजिएगा कितना 676। तो लिख दीजिए यहाँ पर 676। अब 50 गुना कितना होगा 100। अब मीटर प्रति सेकंड। अब इसमें भागा लगाइए, 676 है तो 676 लिख दीजिएगा ना। एक पर 2 को जरूरत है, पीछे से 2 के बाद दशमलव बैठा दीजिए। यही तो आपके सवाल का जवाब हुआ, यही आपके सवाल का जवाब हुआ कि 6.76 मीटर प्रति सेकंड।
ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा? ऑप्शन नंबर ए में सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर किसमें है? ए में। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। और ये सवाल आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 30/8/2018 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। ये एलपी में पूछा गया और टेक्नीशियन में पूछा गया सवाल है। हाँ, एलपी का सवाल है। एलपी का सवाल है 30/8/2018 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया सवाल है। बताइए, सवाल में कहीं से किसी को समस्या नहीं। और यहीं पे आपका सवाल समाप्त होता क्लास। तो इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इसके बाद अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।